सोचो ज़रा, एक छोटा सा आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 23 मिलियन है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दो सुपर पावर्स चाइना और अमेरिका आज एक ऑलमोस्ट वॉर मोड में है। क्वेश्चन ये है कि चाइना आखिर ताइवान के पीछे इतना पागल क्यों है? आखिर ताइवान के पास ऐसा क्या है कि चाइना सभी रिस्क लेने को रेडी है? पावर, मनी, टेक्नोलॉजी या सिर्फ ईगो? और एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है? आज की वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाई चाइना वांट्स ताइवान सो बैडली और इसके पीछे का असली गेम क्या है। ताइवान एक्चुअली क्या है, पहले बेसिक समझते हैं। ताइवान ऑफिशियली खुद को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना ताइवान को बोलता है दिस इज पार्ट ऑफ अस। कंफ्यूजिंग? बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या था, 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुई। एक साइड माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी साइड ओल्ड चाइनीज गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट जीत गए और बन गए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है। ओल्ड गवर्नमेंट भागकर ताइवान चला गया। तब से चाइना बोलता है कि ताइवान हमारी ही ज़मीन है, बस टेम्परेरीली अलग है। और ताइवान बोलता है कि भाई हम तो अलग ही कंट्री हैं, हमारा अपना प्रेसिडेंट है, अपनी गवर्नमेंट है, अपने रूल्स हैं। तो टेक्निकली ताइवान एक कंट्री की तरह ही ऑपरेट करता है, लेकिन बहुत कम कंट्रीज उसको एक अलग कंट्री मानती है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके पीछे एक इमोशनल रीज़न भी है, चाइना का ईगो। अब रियल साइकोलॉजी समझो। चाइना के लिए ताइवान सिर्फ लैंड नहीं है, ये उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। चाइना का माइंडसेट ये है, हमने हांगकांग को ले लिया, मकाओ ले लिया, अब ताइवान भी वापस आना चाहिए। उनके लिए ये नेशनल प्राइड का सवाल है। सोचो अगर इंडिया का कोई स्टेट इंडिया से अलग हो जाए और कहने लगे कि मैं एक अलग कंट्री हूँ, तो वो कैसा लगेगा? ये सेम सिचुएशन अभी चाइना फील करता है। ईगो प्लस इज्जत प्लस रिवेंज। लेकिन गेम सिर्फ इमोशनल नहीं है, असली गेम कुछ और है, टेक्नोलॉजी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर किंग है। तुम्हारा फोन, लैपटॉप, कार, एआई, मिसाइल्स, सब जगह चिप्स यूज होती हैं और दुनिया की 60% एडवांस चिप्स सिर्फ एक कंपनी बनाती है, TSMC। सोचो अगर चाइना ताइवान ले लेता है तो चाइना के हाथ में हो जाएगी दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी सप्लाई। मतलब अमेरिका का आईफोन भी चाइना के कंट्रोल में, मिलिट्री सिस्टम्स भी, AI रेस भी। इसलिए अमेरिका इतना टेंशन में है। असली सवाल ये है कि ताइवान कंट्री इंपॉर्टेंट है या ताइवान की चिप्स? जवाब सिंपल है, ताइवान की चिप्स 100%। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ताइवान चाइना का गेटकीपर है। मैप में देखो, ताइवान एग्जैक्टली यहाँ बैठा है, जहाँ से चाइना का पूरा नेवी पैसिफिक ओशन में जाता है। अभी प्रॉब्लम ये है, ताइवान प्लस जापान प्लस फिलीपींस एक वॉल बना देते हैं, जिसे बोलते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। इसका मतलब चाइना का नेवी फ्री नहीं है, लेकिन अगर चाइना ताइवान ले लेता है तो चाइना डायरेक्ट पैसिफिक में पावर प्रोजेक्ट करेगा। मतलब US नेवी को चैलेंज, जापान को प्रेशर, साउथ चाइना सी का फुल कंट्रोल। ताइवान एक आइलैंड नहीं है, ये चाइना का मिलिट्री शॉर्टकट है। क्या आपने सोचा है कि अमेरिका बीच में क्यों घुसता है? अमेरिका ऑफिशियली बोलता है कि ताइवान को हम एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानते, लेकिन अनऑफिशियली अमेरिका ताइवान को वेपन्स देता है, सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर चाइना ने ताइवान ले लिया तो अगले 20 साल में चाइना इज गोइंग टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिका नेवर वांट्स चाइना टू बी द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका का एक सिंपल रूल है, जहां भी कोई पावरफुल होता दिखे वहीं पर टांग अड़ाओ, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे। बट पीछे होता है उनका पावर गेम। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? शॉर्ट आंसर, अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है। इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, चाइना जानता है ताइवान अटैक इज इक्वल टू अमेरिका प्लस जापान प्लस एलाइज का डायरेक्ट वॉर। और ये वॉर सिंपल नहीं होगी, ये सबसे महंगी और डेंजरस वॉर होगी हिस्ट्री की। इसलिए चाइना का करंट स्ट्रेटजी है मिलिट्री ड्रिल्स, एयर स्पेस वायलेशंस, साइकोलॉजिकल प्रेशर, इकोनॉमिक थ्रेट्स। मतलब बिना गोली चलाए ताइवान को मेंटली थकाना।
जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, तुम मेरे हो बस मान जाओ। अब असली बात, वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क। अगर चाइना ताइवान पर फुल इन्वेजन करता है, यूएस चाइना पे अटैक कर देता है, तो ये होगा यूएस वर्सेस चाइना। इसमें बाकी कंट्रीज भी आएंगे, रशिया, जापान, नेटो और इनके अलाइज। और ये होगा वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्टर पैक। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़, न्यूक्लियर वेपन्स। आज सभी पावरफुल कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसीलिए सब कंट्रीज एक इनविजिबल गेम खेल रही हैं। हम लड़ना चाहते भी हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो असली सच क्या है? चाइना ताइवान नहीं चाहता, चाइना ताइवान के थ्रू वर्ल्ड चाहता है। टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, पावर, ईगो। ताइवान एक आइलैंड नहीं है, ये फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल है। और जब तक ये रिमोट चाइना के हाथ में नहीं आता, ये गेम चलता रहेगा। ड्रिल्स, थ्रेट्स, टेंशन, डिप्लोमेसी। बस एक सवाल हमेशा ओपन रहेगा, क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनेगा या फिर वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बनेगा? ये डिसाइड कर सकता है 21st सेंचुरी का पावर बैलेंस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना को ताइवान क्यों चाहिए, यूएस को ताइवान क्यों चाहिए और दुनिया को ताइवान क्यों चाहिए। वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप वैल्यूज देना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू ऋषभ सैनी एक्सप्लेन्स फॉर मोर सच कंटेंट। Thank you. Adios. See you in the next one.